हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं कि किस तरीके से आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, उसे प्रेफरेंस किस तरीके से देना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड सारी जैसे मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ उसे ही फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करना है। कोई भी मिस्टेक आप इसमें नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी। जैसे ही आप सीजी एससीईआरटी लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। इसमें देखिए सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली लास्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ जाएगा। अब देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों का नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और इसको ही फॉलो करते हुए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का लिखा हुआ है कि तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थी को पुनः न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मीन्स आप सभी को, चाहे आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आप सभी को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है कि पिछले चरण में किए गए आवेदन इस चरण के लिए मान्य नहीं होंगे। मीन्स आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया है, आप लोगों का पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर क्लोज कर दिया गया है, अब आप उससे लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है कि आवेदन करने से पूर्व रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, समय समय पर आप इसका अवलोकन करेंगे। तो देखिए जो भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज में वैकेंट सीट बचा है या नहीं। अगर उस कॉलेज में वैकेंट सीट नहीं है तो उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, साथ ही आप लोगों को किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, कॉलेज को किस तरीके से प्रेफरेंस देना है, कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपका नंबर कम है तो, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ, उस पर आपको क्लिक करके पहले देख लेना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को 4 से 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे बताया जा रहा है कि इस चरण में अभ्यर्थी न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप लोग 1 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो मैक्सिमम 5 कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को 5 से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को बताया गया है कि पूर्व चरणों में शामिल अभ्यर्थी के लिए इस चरण में आवेदन निःशुल्क रहेगा। मतलब अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग कराया है, एक बार भी अगर आपने काउंसलिंग कराया है तो आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है तो आप लोगों को आगे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करके आप लोगों को फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो बीएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया गया है, तो आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का एप्लीकेंट लॉगिन है, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। आप इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, सारे डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अदरवाइज आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है, आप चाहे तो इसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सभी एक्टिव यूज़ करना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का नीचे की तरफ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का डोमिसाइल पूछा जा रहा है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल होगा जो कि एडमिशन के समय आप लोगों का लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नहीं है, आप छत्तीसगढ़ में नहीं रहते हैं, तो आपको अदर स्टेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। साथ ही देखिए आप लोगों का ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से अगर आप बाहर रहते हैं तो आप लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ओनली प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी ओनली जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, आप लोगों का 7th फेज में इस तरीके का रूल बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना है जिसमें भी आप लोगों का SMS आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर को सही तरीके से देखकर लिख लेना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में देखिए इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा और आपके मोबाइल में OTP को सेंड कर दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो आपका OTP मोबाइल में आया है तो उसे आपको देखकर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है वेरीफाई OTP। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को अपना सारा डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले देखिए एग्जाम नेम है तो यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम नेम ऑटोमेटिक शो हो रहा है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पे है इंटर प्री डीएलएड रोल नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें आप लोगों को रोल नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, उस रोल नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सही तरीके से देखकर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आपको देखकर अपना डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से फिल कर लेना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिए नीचे आप लोगों का ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर शो होगा, आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है इसलिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक शो हो रहा है। इसके बाद देखिए नीचे है इंटर पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। किस तरीके से क्रिएट करना है आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल एंड नंबर का यूज करके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, तो उस पासवर्ड को ही देखकर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है लिखकर। ठीक है, इसके बाद नीचे है सबमिट। अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए इस तरीके से मैसेज आएगा, आर यू श्योर डू यू वांट टू प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन। तो यस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, तो इसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे, आगे आपको लॉगिन करना है, तो बेसिकली आप लोगों को इसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना होगा, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है गो टू लॉगिन पेज। अब आपको सिंपली गो टू लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है।
अब देखिए यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अभी मैंने बताया कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करके रख लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट। तो देखिए नीचे की तरफ आप लोगों को एक कैप्चा प्रोवाइड किया गया है। इस कैप्चा को सही तरीके से देखकर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। साथ ही आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन। सारे डिटेल को फिल करने के बाद आप लोगों को लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट। अब आपको सिंपली आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप चाहे तो सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग करना है, इसमें कोई भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे मैं जैसे बता रही उसी तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले देखिए पहले नंबर पे है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन है, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। थर्ड नंबर पे है अपलोड, तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फोर्थ नंबर पे है पेमेंट, तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया है तो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंसलिंग करा रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद लास्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाता है कॉलेज सिलेक्शन, तो यहाँ से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का नाम और साथ ही डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आपने पहले भी इसे फिल किया हुआ है इसलिए आपका यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे देखिए जेंडर, आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल करने की रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोगों का ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। साथ ही देखिए क्योंकि यहाँ पे आपने सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ है तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल, फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, सारा डिटेल शो हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि इस पे भी आप लोगों को एससीईआरटी की तरफ से कई बार नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का डोमिसाइल वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन फिल है। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल को फिल करना है, तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टेट है, तो आपको स्टेट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारा स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं है तो आप अदर स्टेट जो जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सारा डिस्ट्रिक्ट इसमें गिवन है। इसके बाद देखिए आपको पिन कोड, जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसका आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है परमानेंट एड्रेस डिटेल। अब यहाँ पे समझिए अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट एंड आपका करंट जो एड्रेस है वो डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अलग से सारे डिटेल को फिल कर लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का प्रेजेंट एंड करंट जो आप लोगों का डिटेल है, एड्रेस है, वो अगर सेम है तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी डिटेल को फिल करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। इसके साथ ही देखिए सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस है तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद सारा आपका ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा दैट आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर पर्सनल डिटेल, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगेन इस तरीके से मैसेज आएगा योर पर्सनल डिटेल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। आपका पर्सनल डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है आप लोगों का क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी सारे डिटेल को फिल करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे है क्वालिफिकेशन एग्जाम नेम।
तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमेटिक प्री डीएलएड शो हो रहा है। इसके बाद देखिए स्ट्रीम टाइप, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को यहाँ सिलेक्ट करना होता है आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर नॉन साइंस स्ट्रीम से है। तो देखिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइंस एंड अदर देन साइंस। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आपको साइंस सिलेक्ट करना है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो आपको अदर देन साइंस सिलेक्ट करना है, क्योंकि साइंस एंड नॉन साइंस का आप लोगों का 50-50 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में डिवाइडेड होता है। तो सोच समझ के यहाँ से एक स्ट्रीम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑटोमेटिक रोल नंबर शो होगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, साथ ही ऑब्टेन्ड मार्क्स भी शो होगा। अब देखिए यहाँ पे 12th डिटेल को आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन में 12th ऑटोमेटिक शो हो रहा है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है बोर्ड नेम। अब आपको यहाँ से 12th क्लास आपने जिस भी बोर्ड से पास किया हुआ है उसे सिलेक्ट करना है। तो देखिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे सारे बोर्ड का नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को जिस भी बोर्ड से आपने 12th किया हुआ है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि आप किस बोर्ड से 12th पास किए हुए हैं, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 12th का रोल नंबर सही तरीके से देखकर लिख लेना है, कोई भी मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। कि देखिए आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, मीन्स आपने 12th क्लास किस ईयर में पास किया है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मार्कशीट में चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ईयर्स देखने को मिल रहे होंगे, आपने जिस भी ईयर में 12th को पास किया है आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को टोटल मार्क्स जितने भी नंबर का एग्जामिनेशन हुआ होगा 12th का यहाँ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 12th का 500 नंबर का हुआ है तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद है ऑब्टेन्ड मार्क्स, मतलब जैसे 500 नंबर का आपका एग्जामिनेशन हुआ था तो 500 नंबर में से आपने कितना नंबर गेन किया हुआ है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सही तरीके से देखकर आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद आप लोगों का ऑब्टेन्ड परसेंट में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आप लोगों का परसेंट शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन आपके पास इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद नीचे की तरफ है ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए 2 स्टेप आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। थर्ड में है अपलोड इमेज एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जिसके कारण आपका यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर जो है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अलग से फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे है सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर फोटो एंड सिग्नेचर, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस स्टेप में आप लोगों का है पेमेंट। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट काउंसलिंग या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ है तो आप लोगों को अलग से पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ये स्टेप आप लोगों का स्किप हो जाएगा। और अगर आपने एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब चीज शो हो रहा है। पेमेंट अमाउंट आप देख सकते हैं 0 है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे सक्सेस शो नहीं हो रहा है इट मींस आप लोगों का ट्रांजेक्शन सही तरीके से फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी इसमें मिस्टेक है तो आप लोग बैक वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से फिल किया है, इसलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है। अब मैं सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स को क्लियर कर लिया हुआ है। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर हमारा अपलोडेड है। पेमेंट हमें करना नहीं पड़ा। अब 5th स्टेप में हमें यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, आप 1 कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमम 5 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 से ज्यादा कॉलेज आप सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे तो डीएलएड के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे आप लोगों का शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ से जिस भी कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना है, यहाँ से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों जिस भी कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे ही कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। तो एज यू कैन सी हमारा फर्स्ट कॉलेज जो है वो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का नाम शो हो रहा है और ये क्या टाइप है, मीन्स प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसी तरीके से देखिए आपको और भी कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एड मोर कॉलेज का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए सेकंड ऑप्शन भी आपका आ चुका है। इसी तरीके से आप लोगों को आगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी कॉलेज आपको प्रेफरेंस में डालना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का लिस्ट है, इसमें से एक कॉलेज को मैंने सिलेक्ट किया। ये भी हमारा प्राइवेट कॉलेज है, तो इस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है। पे आप देख सकते हैं कि आप 5 से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को मैक्सिमम 5 कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड साथ ही देखिए आप लोगों को 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना है, अगर इट्स अप टू यू, अदरवाइज आप 3 से 4 कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का डिक्लेरेशन गिवन है, तो आप इसे चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आई एग्री के सामने एक बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों का सबमिट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो आप लोगों को यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों का यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू विल बी नोटिफाई वंस यू आर सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, मतलब आप लोग मेरिट लिस्ट में जब सिलेक्ट होंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ ही देखिए नीचे की तरफ आप लोगों का ओके का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोग डैशबोर्ड विद डायरेक्ट विजिट कर लेंगे। अब देखिए जो भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलेज को ही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 2 कॉलेज शो हो रहा है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है आप लोगों का यहाँ पे सारा डिटेल शो होगा, तो आप लोगों को एक एक करके सारा डिटेल को चेक कर लेना है। साथ ही आप लोगों का सही तरीके से फोटो या सिग्नेचर अपलोड हुआ है या नहीं ये भी आपको चेक करना है। सारे डिटेल को एक एक करके आप लोगों को चेक कर लेना है। एंड आप लोगों ने जितने कॉलेज भी सिलेक्ट किए होंगे आप लोगों का यहाँ पे लिस्ट में शो होगा कि कितने कॉलेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को रीचेक भी कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन सही तरीके से कर लेना है। और साथ ही देखिए अब इस पीडीएफ को आपको किस तरीके से सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और इसमें देखिए आप लोगों को शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो आपका काउंसलिंग फॉर्म है वो शो हो जाएगा। इसके बाद इसे सेव करने के लिए राइट साइड में देखिए ऊपर की तरफ 3 लाइन बना हुआ है। अब आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सेव एज अ पीडीएफ का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एज अ पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप जिस भी नाम से इस पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद राइट साइड में डन का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका काउंसलिंग फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों को 3rd काउंसलिंग कर लेना है, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग किसी भी पॉइंट में अगर स्टक हो जाते हैं आप कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। थैंक यू।